हेलो गाइज। तो आज का क्वेश्चन पेपर है एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर है, सोलर पेपर 2018 फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ रेफर्ड पेन व्हेन पेन इज अराइजिंग फ्रॉम द सर्विक्स। अगर पेन की स्टार्टिंग सर्विक्स से हो रही है तो इसका रेफर्ड पेन साइट कौन सा होगा। फर्स्ट है लोअर सेक्रल रीजन है, सेकंड है अपर सेक्रल रीजन है, थर्ड है अबोव द मिड इंग्वाइनल पॉइंट है, और फोर्थ है एंटीरियर एंड मीडियल आस्पेक्ट ऑफ द थाई है। तो इसका आंसर है अपर सेक्रल रीजन है, आंसर जाएगा बी। ठीक है, अपर सेक्रल रीजन इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन दियर नंबर आर इंडिकेटिव ऑफ विच फेज है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन दियर नंबर। फर्स्ट है स्टेशनरी फेज है, सेकंड है फेज ऑफ डिक्लाइन है, और थर्ड है लेग फेज है, और फोर्थ है लॉग एरिथमिक फेज है। तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ द बैक्टीरिया सेल एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन दियर नंबर। आंसर जाएगा इसका फोर्थ डी, लॉग फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन दियर नंबर लॉग फेज में देखने को मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है the nursing care that focuses on the patient care along with the family needs in the scope of multidisciplinary healthcare teams is called case management है, सेकंड है पेशेंट इन नेविगेशन केयर है, थर्ड है प्राइमरी केयर है, फोर्थ है टीम बेस्ड केयर है। इसका आंसर है केस मैनेजमेंट केयर है। फोर्थ क्वेश्चन है विच इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिकेशन नहीं है, बाकी सब एक को छोड़कर। पॉइजनिंग है, सेकंड चेस्ट इंजरी है, थर्ड चेस्ट पल्मोनरी रिससिटेशन है, फोर्थ यूटोसिया है। तो इसका आंसर है यूटोसिया। यूटोसिया क्या है, एक नॉर्मल लेबर प्रोसेस है। नॉर्मल लेबर को क्या बोलते हैं, यूटोसिया बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नीड नहीं है, बाकी सब CPR है, चेस्ट इंजरी है, पॉइजनिंग है, इनमें क्या है ऑक्सीजन की नीड होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। फर्स्ट है 1 to 2 डेज है, सेकंड है 30 to 35 डेज है, थर्ड है 70 to 12 डेज है, फोर्थ है 25 to 30 डेज है। तो इसका आंसर चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड बच्चा है 7 to 12 डेज है। ठीक है, आंसर है सी। इसका चिकन पॉक्स का क्या है इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 12 डेज है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स। डेलीरियम है, सेकंड है ऑर्गेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, थर्ड है ऑर्गेनिक हेलुसिनेशन है, फोर्थ है एड्स डेमेंशिया है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स है, देखिए एड्स डेमेंशिया क्या होता है, अगर एड्स की वजह से अगर मेमोरी में दिक्कत है तो वो तो एड्स डेमेंशिया है, मेमोरी डिसऑर्डर डेमेंशिया। ये क्या है न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स है, तो इसका आंसर जाएगा डी, ए आंसर है इसका, डेलीरियम आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ इज। 12 मंथ पे बच्चे की हाइट है वो कितनी हो जाती है, 75 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर आंसर जाएगा। 12 मंथ में कितनी हो जाती है 75 सेंटीमीटर है। एट बर्थ पे कितनी होती है 50 सेंटीमीटर होती है, जो कि 1 ईयर मतलब 12 मंथ तक कितनी हो जाती है 50% इंक्रीज हो जाती है एट बर्थ की, तो वो है 75%। ठीक है, इसके अलावा जैसे 0 to 6 मंथ है स्टार्टिंग की, उसमें बच्चे की जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है, जबकि आफ्टर 6 मंथ टू टिल 1 ईयर तक 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है हाइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की यूनिट क्या है, मेजरमेंट की यूनिट जूल है, न्यूटन है, माइक्रोन है या फिर पास्कल है। तो बैक्टीरियोलॉजी मेजरमेंट की यूनिट है माइक्रोन, आंसर है सी माइक्रोन। अगला क्वेश्चन है मेलिना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। इंजरी टू द अपर बाउल है, हेड इंजरी है, इंजरी टू द लोअर बाउल है, मिसकरेज है। तो इसका आंसर है इंजरी टू द अपर बाउल। ठीक है, आंसर है ए, मेलिना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग है, इंजरी टू द अपर बाउल आएगा।
देखिए मेलिना क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम द अपर जी ट्रैक्ट है, यूजुअली ब्लीड फ्रॉम द स्टोमक और ड्यूडेनम है ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर की वजह से स्टोमक और ड्यूडेनम से जो ब्लीडिंग होती है वो मेलिना में देखने को मिलता है। हेमेटोचीजिया क्या है, ब्लीडिंग फ्रॉम द लोअर जी ट्रैक्ट है, अगर लोअर जी ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो हेमेटोचीजिया यूजुअली फ्रॉम द कोलन है, रेक्टम है, एनस है, ड्यू टू द हेमरोइड्स की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हेमेटोचीजिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फर्दर पल्मोनरी एम्बोलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेंटेनेंस इन्फ्यूजन डोज ऑफ द इंट्रावेनस हिपेरिन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से के फर्दर प्रिवेंशन के लिए अपन कितनी डोज लेते हैं हिपेरिन की? तो फर्स्ट है 28 यूनिट पर केजी पर हावर है, सेकंड है 48 यूनिट पर केजी पर हावर है, थर्ड है 38 यूनिट पर केजी पर हावर है, फोर्थ है 18 यूनिट पर केजी पर हावर है। तो इसका आंसर है डी, 18 यूनिट पर केजी पर हावर है। ठीक है गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर ऑफ एट ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड में हाइपरटेंशन कब होते हैं, हाइपरटेंसिव? फर्स्ट है 112/60 mmHg है, सेकंड है 90/60 mmHg है, थर्ड है 110/58 mmHg है, फोर्थ है 120/80 mmHg है। आंसर है डी इसका। ठीक है, 120/80 mmHg अगर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड में है तो ये हाइपरटेंसिव है, लेकिन एडल्ट का नॉर्मल है 120/80 mmHg। तो देखिए इसकी रेट क्या कैसे है, 0 to 3 मंथ पे इस हार्ट रेट कितनी देखने को मिलती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कभी हार्ट रेट पे क्वेश्चन बनता है, कभी ब्लड प्रेशर पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 0 to 3 मंथ पे कितनी होनी चाहिए हार्ट रेट, 100 to 150 बीट पर मिनट होनी चाहिए 0 to 3 मंथ पे। ठीक है, 3 to 6 मंथ पे कितनी होनी चाहिए, 90 to 120 बीट पर मिनट होनी चाहिए 3 to 6 मंथ पे। 6 to 12 मंथ पे कितनी है, 80 to 120 बीट पर मिनट होनी चाहिए 6 to 12 मंथ पे। 1 to 3 है मतलब टोडलर में कितनी है, 70 to 110 बीट पर मिनट है। ठीक है, 3 to 6 ईयर प्री स्कूल एज में कितनी है, 65 to 110 बीट पर मिनट है। अगला है 6 to 12 ईयर स्कूल एज में कितनी है, 60 to 95 बीट पर मिनट है। और मोर देन 12 ईयर पे कितनी है, 55 to 85 बीट पर मिनट है। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें 0 to 3 मंथ पे बीपी कितना होना चाहिए, 65 to 85। तो 0 to 3 मंथ पे कितनी है, 65 to 85 है। सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 45 to 55 mmHg है। 3 to 6 मंथ पे ब्लड प्रेशर कितना है, 70 to 90 सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक 50 to 65 mmHg है। 6 to 12 मंथ पे 80 to 100 mmHg है, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 55 to 65 mmHg है। ठीक है, 1 to 3 ईयर पे कितना है, 90 to 105 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और डायस्टोलिक 55 to 70 mmHg है। ठीक है, उसके अलावा 3 to 6 ईयर पे कितनी है, 95 to 110 है, सिस्टोलिक बीपी है, और डायस्टोलिक है 60 to 75 mmHg है। 6 to 12 ईयर स्कूल एज में कितना है बीपी, 100 to 120 सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक है 60 to 75 mmHg है। मोर देन 12 ईयर पे कितना है, 110 से 135 सिस्टोलिक है, और डायस्टोलिक 65 to 85 है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर ए न्यू बॉर्न। वेट है 2000 to 3000 ग्राम, मतलब 2 से 3 kg का न्यू बॉर्न है, केजी का 2 से 3 kg वेट है। तो इसके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब की साइज़ क्या होगी न्यू बॉर्न में, 2.5 इनर डायमीटर है, 4.0 है, या फिर 3.0 है, या फिर 3.5 है। तो इसका 2 से 3 kg वेट है, मतलब 3.5 जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसकी भी ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है। इसके अंदर क्या है, कई बार वेट के हिसाब से मतलब क्वेश्चन बनता है, तो कई बार जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसकी साइज़ कितनी थी, ट्यूब साइज़ की एक तो 2.5 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है। ठीक है, वेट और जेस्टेशनल वेट की बात करें तो 1 kg से कम है, 1 to 2 kg है, 2 to 3 kg है, और मोर देन 3 kg है। तो जेस्टेशनल एज की बात करें 28 वीक से कम की जेस्टेशनल एज है, और 28 to 34 है, और 35 to 38 है, और मोर देन 38 है। ठीक है, चार चीज़ याद रखनी है,
इसके अंदर देखिए वेट अगर 1 kg से कम है या फिर 1000 ग्राम से कम है तो 2.5 mm इनर डायमीटर की एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 से 2 ग्राम मतलब 1 से 2 kg वेट है तो 3.0 इनर डायमीटर mm की यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 से 3 kg है मतलब 2000 से 3000 ग्राम है तो 3.5 mm की है, ठीक है। मोर देन 3 kg वेट है मतलब 3000 ग्राम से ऊपर का वेट है तो 4.0 इनर डायमीटर की mm की यूज़ करते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब है। अगर जेस्टेशनल वीक है लेस देन 28 वीक जेस्टेशन है तो भी 2.5 है, और 28 to 34 वीक की जेस्टेशन एज है तो 3 mm की है, और जो 35 से 38 है तो 3.5 mm की इनर डायमीटर है, और मोर देन 38 है तो वो 4.0 हो गई, ठीक है। 2.5 3 और 3.5 और 4.0 याद रखना है बस, ठीक है। जेस्टेशनल एज है 28 से कम है, 28 to 34 है, और 35 to 38 है, और मोर देन 38 है, ठीक है। वजन में 1 kg से कम है, 1 to 2 kg है, 2 to 3 kg है, और मोर देन 3 kg है। अगला क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू विथ सोडियम अमाइटल और हिप्नोसिस इज स्पेशल फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है, हिप्नोसिस वगैरह। पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस है, फोबिया है, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है, फिर मैनिया है। आंसर है ए पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस है, इसका आंसर हो जाएगा ए पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोसिस है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है विलियस एक्बॉम सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज, विलियस एक्बॉम सिंड्रोम को और किस नाम से जानते हैं, प्लेन लेविन सिंड्रोम है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, या फिर डेट सिंड्रोम है, या फिर जेंसर सिंड्रोम है। तो विलियस एक्बॉम सिंड्रोम आल्सो नोन एज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम क्या है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। रेस्टलेस लेग क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है सेंसेशन है, जो लेग्स में सेंसेशन है वो क्या हो जाते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, सेंसेशन इन द लेग कम हो जाते हैं, ठीक है। रेस्टलेस लेग क्या है, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम आल्सो नोन एज द विलिस एक्बॉम डिजीज है। ये जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है एसोसिएटेड विद अबनॉर्मल सेंसेशन इन द लेग, लेग्स में क्या हो जाता है, अबनॉर्मल सेंसेशन देखने को मिलता है। और ये जो क्लेविन लेविन सिंड्रोम क्या होता है, ये इसके अंदर 3 कंडीशन देखने को मिलती है। ये एक्सट्रीमली रेयर डिसऑर्डर है, मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, 3 कंडीशन है, एक है हाइपर सोमनोलेंस है, हाइपर सोमनोलेंस का मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द स्लीप है, नीड फॉर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द स्लीप है, मतलब हाइपर सोमनोलेंस है। सेकंड कंडीशन एक्सेसिव ईटिंग है, मतलब कंपल्सिव हाइपरफेजिया है, एक्सेसिव ईटिंग, ठीक है। थर्ड है बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज है, ठीक है। क्लेन लेविन सिंड्रोम में 3 कंडीशन देखने को मिलती है, ये एक्सट्रीमली रेयर डिसऑर्डर है, हाइपर सोमनोलेंस देखने को मिलता है, कंपल्सिव हाइपरफेजिया देखने को मिलता है, और बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, ठीक है। ये है डैट सिंड्रोम क्या है, इज ए कंडीशन फाउंड इन द कल्चर ऑफ द साउथ एशिया, जो साउथ एशिया का जो कल्चर है जैसे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका वाले जो ये कंट्रीज हैं इनमें देखने को मिलता है। इन विच क्या होता है, मेल पेशेंट रिपोर्ट दैट दे सफ़र फ्रॉम द प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इम्पोर्टेंस है एंड बिलीव दैट दे आर पासिंग द सीमन इन द यूरिन, उनको क्या बिलीव होता है कि जो सीमन है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है। ये कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि साउथ एशिया वालों में देखने को मिलता है। तो गाइस ये आज का क्वेश्चन पेपर था, जो एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर सोल्व पेपर है 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो आपको अगर ऐसे ही मतलब और अगर पेपर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करना।